So मेरे को याद है अभी भी I was in 9th standard and Sony live in Amazon Prime. I almost use it like for free almost 2 years. तो अगर कोई चीज़ फ्री है तो उसके पीछे कुछ तो फिशी है. इवन द फ्री एप्लीकेशन है कोई भी चीज़ फ्री कभी नहीं होती. योर डेटा इज द कॉस्ट. लोगों को लगता है कि डार्क वेब खोलेंगे तो FBI आ जाएगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली. सो तनिक सर, इनलाइन स्केटिंग में 100 मीटर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, am I right? परफेक्टली. अब मुझे इसके बारे में पीछे की बैक स्टोरी बताइए कि कैसे अटेम्प्ट करने का प्लान आया, कैसे स्केटिंग में ही क्यों. If there is a guy who you know and who is into cyber security, उसको जाके ये मत कहना कि इसका अकाउंट हैक कर देना. that feels so annoying actually. I have a little different mindset. I am not a startup kind of guy. I am a takeover kind of guy. Takeover is my kind of thing. Like get into company, get promotions and be a CEO. That's what. It's like a Sundar Pichai mindset, right? Exactly. डार्क वेब पे डेटा बेचते लोग और देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो वहाँ से डेटा उठाती है फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. Big companies are also involved. प्रोबेबली. साइबर सिक्योरिटी. आज के पॉडकास्ट में हम साइबर सिक्योरिटी का डिस्कस करने वाले हैं. बोरिंग डार्क वेब. अब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम डार्क वेब का भी डिस्कस करने वाले हैं. डार्क वेब आप यूज़ कर सकते हैं एक सेफ तरीके से, एंड कोर्स और भी मल्टीपल चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं. किसी को बताना मत. आज इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं आप. साथ ही साथ एक चीज़ बता दो, आपको पता है आपका डाटा यूज़ करके हैकर्स तो कैसे कमाते हैं, आज भी इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं. और साथ ही साथ आज के हमारे गेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है. सो जस्ट इमेजिन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और साथ ही साथ दैट्स अ फैसिनेटिंग थिंग इज नथिंग बट स्टूडेंट भी है वो. सो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप लोग आइए देखिए इस पॉडकास्ट को, और कुछ रहा कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. सो लेट्स मीट आवर गेस्ट. आ जाओ. सो लेट्स वेलकम तनिक शाह इन द जर्नल स्टोरी हाउस. हेलो. कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया. कैसा चल रहा है लाइफ में? आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. इट फील्स गुड यार. कम ऑन, इट्स नाइस स्टूडियो, नाइस वाइब. या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. थैंक्स Thank अ you. लॉट. लिटरली वन ऑफ द बेस्ट वर्क. थैंक यू. कैसे आपकी एज क्या है? आई एम 20. 20. इतना कम उम्र में कैसे, लाइक स्टडी भी मैनेज करना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे दिमाग में आया? लेट्स अटेम्प्ट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. लेट्स स्टार्ट विद दिस आई गेस. हो जाता है मैनेज. जैसा कुछ फोड़ना था, कुछ करना था, तो फिर स्टडी तो ठीक है चलता रहता है साइड बाय साइड, एंड फिर वीकेंड पे टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है स्केटिंग की. नहीं मतलब क्या, ऐसे क्या मोटिवेशन था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना? मींस इट्स लाइक आपके लिए छोटी चीज है, पता नहीं कैसे, बट इट्स लाइक यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. ऐसा लाइक कुछ अलग नहीं लगता, बट लाइक अपॉर्चुनिटी आई सामने तो सोचा कुछ तो करना है, कुछ तो फोड़ना अपॉर्चुनिटी था. आई सामने, कैसे आई? Exactly. अब मुझे वो जानना है, लाइक आपको स्केटिंग का ही क्यों? सो तनिक सर, इनलाइन स्केटिंग में 100 मीटर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, am I right? Right. परफेक्टली. अब मुझे इसके बारे में पीछे की बैक स्टोरी बताइए कि कैसे अटेम्प्ट करने का प्लान आया, कैसे स्केटिंग में ही क्यों? आई वांट दैट पर्टिकुलर रीजन. श्योर. स्केटिंग में मुझसे मैं जब से 3 साल का था, आई एम डूइंग स्केटिंग सिंस देन, लाइक 3 years old. Exactly. So फिर तब से था स्केटिंग का. आई हैव लाइक पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल स्टेट्स, नेशनल्स. आई हैव प्लेड रोल बॉल स्केटिंग पे. आई हैव प्लेड इवन नेशनल्स फॉर दैट एज वेल. सो फिर तब से था स्केटिंग का एक जुनून था, वो करना था. फिर आफ्टर 10th एक पॉइंट आया था. फिर आफ्टर 10th क्या हो जाता है कि 11वीं 12वीं वो Exactly. एडल्टहुड आ जाता है, हिट हो जाता है, फिर छूट जाता है सब कुछ. फिर वो कंटिन्यूटी ये नहीं रहती. फिर था कि नहीं, कंटिन्यू करना है, कुछ तो एक स्पोर्ट चाहिए लाइफ में. अच्छा, आप 3 साल से जैसे बोले कि Right. स्केटिंग कर रहे थे, आपको कोई ऐसा डर पे नहीं कि स्केटिंग में क्या बनाओगे, फ्यूचर तो नहीं बनेगा, ऐसा कोई तो कुछ बोला होगा? फ्यूचर कॉमन ना इंडियन कल्चर है. राइट. बट वो सोच ही नहीं थी ना तब. बस ऐसा था कि एक पैशन है, कोई तो स्पोर्ट्स लाइफ में चाहिए, तो फ्यूचर की चिंता नहीं थी तब ना. बचपन में कौन सोचता है फ्यूचर वगैरह. इट्स लाइक बस एंजॉय करना था, मजा आ रहा था, दैट्स इट. तो तब से शुरू हुई थी जर्नी. फिर ऐसा था कि एक आया चांस, अपॉर्चुनिटी मिला, फिर देन गॉट इट, एंड देन फिर क्या हो गया, वो सक्सेसफुल रहा. या सक्सेसफुल रहा. लाइक आप ऐसे बता रहे हैं कि लाइक बहुत इजी लाइफ थी आपकी, बिल्कुल ऐसी नहीं थी. मुझे इट्स माय गारंटी कि आप इतना अचीव किए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड,
आपने अचीव किया है, तो इट्स लाइक इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होंगे। हार्ड वर्क तो रहता है, डे एंड नाइट्स की प्रैक्टिस रहती है, एक डाइट रहता है जो फॉलो करना पड़ता है, फूड डाइट एंड ऑल, बट हो जाता है वो मैनेज। फुट डाइट मींस क्या कहना चाहते हैं आप? कब से मींस आपने कब सोचा कि लेट्स अटेम्प्ट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके सोचे कि लेट्स अटेम्प्ट इट? स्केटिंग तो आपका पैशन था, आप कर रहे थे 3 साल से, सो आपने कब सोचा? मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। ऐसा सोचा ऐसा नहीं था, लाइक एवरी ईयर एक अटेम्प्ट होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इन इंडिया फॉर स्केटिंग में। तो इस साल ऐसा था कि एक दिखा सामने कि अटेम्प्ट हो रहा है, तो फिर ऐसा था कि मेरे को पार्टिसिपेट करना है इसमें अटेम्प्ट में। सो देन वी वेंट, एंड वहाँ पे ऐसा था कि जब हम लोग ये अटेम्प्ट हुआ था बेलगांव में, कर्नाटका में बेलगांव करके। सो वहाँ पे ऐसा था कि बिफोर रिकॉर्ड 3 दिन पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, तो इट वॉज अ ग्रुप रिकॉर्ड बेसिकली। अच्छा। मेरे साथ लाइक वी वर 30 पीपल, सो 30 पीपल हम लोगों ने 100 मिनट डैश 16 सेकंड्स में किया था, 16.21 टू बी प्रिसाइज। और आपने पहले, अब तो बैक आते हैं, आपने अप्लाई कैसे किए थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर? राइट, एवरी ईयर एक्चुअली अटेम्प्ट होता है। शिवगंगा ग्रुप करके एक है बेलगांव में, जो राइट जो ये होस्ट करता है, जो ये अटेम्प्ट करता है। सो उनसे आया था कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं करके। सो आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई, कुछ तो नया करके देखते हैं। अच्छा। सो फिर हम लोग गए थे वहाँ पे, 3 दिन प्रैक्टिस चली, हेल्थ चेकअप वगैरह सब होता है वो, एंड देन हो गया बस। उसके पीछे आप बोले जैसे लाइक डाइट फॉलो करते थे एंड एवरीथिंग, लाइक आपका डेली शेड्यूल था क्या था एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे? आई वुड से डेली शेड्यूल ऐसे तो कॉलेज भी संभालना होता है, तो That's पुणे the point में I was या श्योर, asking. कैसे? एक तो पुणे में स्टे इन हॉस्टल, तो हॉस्टल का फूड यू नो, बट इट वाज गुड। सो दिन भर कॉलेज, बट प्रॉपर फूड इज लाइक बाहर का थोड़ा सा अवॉइड करना, और मेस में जो भी होता है। कब की बात हो रही है, लाइक 12 कब की? ये रिकॉर्ड मेरा हुआ था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर? राइट। फर्स्ट ईयर में मींस क्या कर रहे थे आप? बीएससी साइबर सिक्योरिटी। बीएससी साइबर सिक्योरिटी, राइट, तो एमआईटी। उस टाइम पे आपने अटेम्प्ट करने के लिए डाल देते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? राइट। कॉलेज की टाइमिंग क्या होती थी आपकी? कॉलेज की टाइमिंग आई वुड से 8 to 5 वगैरह रहती थी तब। 8 to 5, 8 AM to 5 PM? 8 AM to 5 तो PM, प्रैक्टिस कब करते थे स्केटिंग की? आई वुड से वीकेंड्स। ओनली वीकेंड? Only सैटरडे weekends, संडे? Saturday, Sunday. कंप्लीटली 24/7? Completely, yeah. Not 24/7, but वीकेंड्स पे जितना टाइम ज़्यादा हो सके, जितना टाइम मिलता था, सो वीकेंड्स पे या। और ऐसा था कि वहाँ पे आई ट्रेन किड्स, सो वीकेंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, नाइट में, मॉर्निंग्स में, एंड इवन जब हम लोग वहाँ पे गए थे, सो इट वाज लाइक 30 लोग जो बाकी मेरे साथ थे, दे वर न्यू टू मी, किसी को लाइक जान पहचान नहीं थी। फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में रिंग पे स्केट्स कर रहे थे, तो ऐसा था कि उनके साथ स्पीड मैच करना है, उनके साथ लाइक कैचअप करना है। सो इट वाज 3 days ऑफ प्रैक्टिस, लाइक आई वुड से कि जो पहले की प्रैक्टिस थी मेरी, उससे ज्यादा इट वाज मोर देन 3 days की जो प्रैक्टिस चली हमारी दिन एंड रात। वहाँ पे हम लोग सोए नहीं, लेजिट 3 days and night वी वर स्केटिंग कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली, या जस्ट लाइक। एंड आपके साथ और भी थे? और भी थे 30 लोग जैसे आपने Yeah. मेंशन किया। और सेम चीज आप स्केटिंग के लिए कर रहे थे and वो भी सब वो लोग भी इस तरह सेम, से? या सेम। तो कभी लगा नहीं लाइक कंपटीशन है मेरा, कैसे? कंपटीशन नहीं था, दैट वाज अ ग्रुप रिकॉर्ड एक्चुअली। So 30 people we completed 100 meter in dash 16.21 seconds. एक साथ 30 लोगों ने 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर स्केट्स किया। My God, that's Previous great. previous it was 16 seconds and we broke it into 11 seconds actually. Okay, 5 का डिफरेंस, राइट? Yeah, 5 का difference. That's too great. अभी ये जो 11 सेकंड्स में ब्रेक किया, राइट? Right. उसे और ब्रेक करना है? What are your plans by then? अभी वो मुश्किल है थोड़ा, बट देखते हैं आगे मिला अगर अपॉर्चुनिटी कुछ तो। So मैं क्या समझूं, लाइक स्केटिंग को आप जो कर रहे थे 3 साल से, लाइक When I was 3. हाँ या यू वाज 3, तो वो पैशन होगा हाँ, बस yeah. ऐसे ही करना था? मजा आ रहा था तब, तो बस ऐसे ही करना था। माय गॉड, दैट्स टू ग्रेट यार। क्या स्केटिंग में करियर बनाया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। सो व्हाई यू डोंट? ऐसा ही ना, वो बस एक पैशन है मेरा, मेरे को उसमें आगे कंटिन्यू लाइक ऐसा कि वो बस साइड में मेरे को मजा आता है बस, इसलिए। मेन तो साइबर सिक्योरिटी है, वही चल रहा है। एग्जैक्टली, मैं अब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आने ही वाला था, विच इज नथिंग Sure. बट साइबर सिक्योरिटी। Right. ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है, स्केटिंग एंड देन साइबर सिक्योरिटी? दिस आर द वेरी यूनिक फील्ड्स यार। ये कैसे हुआ? साइबर सिक्योरिटी कैसे आया? Cyber उसमें इंटरेस्ट security- कैसे आया आपका? I would say I was in 9, ओके। तब वो एक ऐसा बीच में वेव आया था कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स फ्री में चाहिए था एक ऐसा, तो मैंने उस टाइम में एक ट्रिक थी, कार्डिंग करके आता था। सो मेरे को याद है अभी भी, आई वाज इन 9th standard एंड सोनी लिव इन Amazon प्राइम, ऑलमोस्ट यूज इट लाइक फॉर फ्री ऑलमोस्ट 2 years.
तो how first of all let me know this and then we'll proceed further. वो एक्चुअली तब आता था, एक बग था उसमें कार्डिंग करके, सो इट वाज लाइक किसी के सेशन, Guarding. Can या you इट वाज टू fancy? वेज, लाइक फर्स्ट वाज कुकीज, ऐसे गूगल में कहीं पे यू गेट किसी के कुकीज विच यू कैन ग्रैब इट एंड वो यूज करके यू कैन गेट लॉग्ड इनटू समवन एल्स अकाउंट। वो नहीं होता अभी बेसिकली, अगर किसी को ट्राई करना हो तो Oh, that's वो great. उस पीरियड में था, 2019? या Okay. ऑलमोस्ट 2019, या तो फिर एक तब से था कि मजा आता है कुछ तो ऐसा हैकिंग, और तब ऐसा था ना कि हैकिंग एक बूस्ट अप टर्म था, तो या Like hacking. कभी किसी का अकाउंट हैक किए? I would come to that. जब भी मैं किसी को बोलता हूँ लाइक आई एम इनटू साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, सबका एक ही क्वेश्चन होता है, यार मेरे को इसका अकाउंट हैक करके देना। Exactly, like cyber security हमें as a Indian term, like an Indian students you can say, हमें उतना ये पता है कि cyber security is related to the hacking and all such stuff. It's actually not like that. What is cyber security? First of all, simplest question ever. Okay, I would say cybersecurity is securing websites, applications, or everything. But like जो mentality है इंडियन की, हाँ. वो ऐसी हो गई कि cyber security is hacking into Instagram, hacking into Facebook accounts. वो नहीं है एक्चुअली। साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली जो वेबसाइट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उसको सिक्योर करना। सो दे आर कंपनीज गिव यू लाइक अथॉरिटी, तुम आओ हमारे पास, यू हैक इनटू आवर वेबसाइट्स एंड बताओ कि कैसे किया, एंड दे पे गुड अमाउंट फॉर दैट। सो दिस इज व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज, Okay. नॉट एक इंडियन मेंटालिटी जो है अकाउंट हैक करना। आपने पर्सनल लाइफ में किसी का चलो अकाउंट हैक मारते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ लाइक किए? नहीं। कर सकते हैं? कर सकते हैं बट नहीं, आई वुड से दैट्स अनएथिकल ऑफ कोर्स। Okay. So कभी किसी का अकाउंट हैक नहीं 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 किया? नहीं, तो सिर्फ Amazon Prime और Netflix ही हैक हुआ है। वो तब हुआ था, एक वे आया था, बट वो भी नहीं, अब नहीं होता वो भी बग सॉल्व हो गया। वो सॉल्व हो गया अभी। सर आपने, अब मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ 2019 आपने नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो बता रहे थे आप, So live, yeah. या सो वो कुकीज वो सब करके आप देखते थे, हाँ। एंड देन कंटिन्यू योर स्टोरी। फिर तो लॉकडाउन था बीच में, 11-12 तो पूरा लॉकडाउन में गया, तो ऐसा था कि घर पे बैठे बैठे क्या ही करेंगे, और तो लैपटॉप था, फिर इंटरेस्ट था पहले से साइबर सिक्योरिटी में, कुछ तो ऐसा हैकिंग में वगैरह, तो सीखते गया, सर्टिफिकेशंस कुछ किए, एंड देन एक मिनट, सीखते गए सर्टिफिकेशन के लाइक कहाँ से सीखते थे आप? लाइक कोचिंग जाते थे? नहीं, आई वुड से टोटली ऑनलाइन, लाइक Online? यूट्यूब वीडियोस, एंड इट्स लाइक मैंने आज तक आई वुड से कि एक भी रुपया साइबर सिक्योरिटी के पे खर्च नहीं किया, लाइक कहीं से भी कहीं से कुछ भी भी कोर्स नहीं करी? कुछ भी नहीं द खरीदा। ओनली यू रेफर इज नथिंग बट द यूट्यूब। यूट्यूब एंड फ्री के कुछ थे ऐसे, तो या एग्जांपल? आई वुड से यूडेमी या कोर्सेरा पे कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, वो आई हैव डिड। सो बेसिकली अगर किसी को या ये जो वीडियो देख रहा है उसको साइबर सिक्योरिटी सीखना होगा, सो क्या आई वुड से कि इफ यू वांट लाइक किसी को भी आना है साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे बहुत से स्कैम्स या सर्टिफिकेशंस, लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे पे करने पड़ेंगे सीखने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आई वुड से इंटरनेट पे, क्रोम पे, जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट, बहुत कुछ पता चलेगा। मैं भी ये समझता हूँ कि YouTube जो है उसमें लाइक लैक्स ऑफ कंटेंट, एक्चुअली लैक्स ऑफ रुपीस के कंटेंट फ्री में मिलते हैं। व्हाट डू यू बिलीव इन दिस? या मिलता है ये एक्चुअली। रियल एजुकेशन है, मुझे बहुत लगता है, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल यू। आई फील लाइक सेम, लाइक लोग बाहर जाएंगे, कोर्सेज खरीदते हैं, आई फील कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है वो, किसी को ऐसा होता है कि सामने कोई तो सिखाने वाला चाहिए, देन वो समझता है, कोई लैपटॉप पे नहीं कर सकता, बट आई वाज द पर्सन कि मेरे को हो जाता है मेरी ऑनलाइन पढ़ाई, या ऑनलाइन देख देख के मैं सीख लेता हूँ, तो या सो आप प्रेफर करेंगे YouTube? YouTube, Chrome, like there are lots of write-ups on Medium as well. Just go refer that, read once. Yeah. Let me come to the another point. Sure. What is dark web? Because right. you are related to the cyber security and of course this is a term I'm familiar with. मैं चाहता हूँ आप ये बताइए। So जो like सुना होगा बहुत सारी चीजें डार्क वेब के बारे में, कि वहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, ये होता है, वो सब होता Exactly, है, yes. होता है ये सब चीजें। अच्छा, ये सब चीजें होती है, दैट्स अ डार्क रियलिटी, Okay. ये सब चीजें होती है, बट कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती है वहाँ पे डार्क वेब पे। Example? लाइक आई वुड से सम लर्निंग के लिए कुछ स्टफ वगैरह जो नॉर्मल वेब पे नहीं मिलता, वो वहाँ पे डार्क वेब पे नॉर्मल वेब पे कॉस्ट से मिलता है, तो डार्क वेब में फ्री में मिल जाता है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ इलीगल वे से। ओके। देयर आर फ्यू पीपल्स वो पोस्ट करते हैं वहाँ पे जाके, या फोरम्स होते हैं वहाँ पे, यू कैन चैट विद पीपल एनोनिमसली। ओके। If you know like what is the right way to use it, you can
ऑलवेज इट्स नॉट लाइक दैट कि वहाँ पे सिर्फ इलीगल चीजें होते हैं, या अगर पीपल लाइक लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग डार्क वेब पे जाएंगे तो अगले दिन एफबीआई आ जाएगी. अच्छा. इट्स नॉट लाइक दैट. Okay. अगर यू नो द राइट वे तो यू कैन यूज इट. How to use a dark web? Tor सुना है कभी नाम? Yeah, of course I know. So it is the pathway Okay. to the dark web. It's a browser like Chrome and Firefox, Absolutely. but it's a dark web browser. Okay. So if you visit Tor browser, Mhm. you can connect there. Okay. And वो Onion से connect होके then you can search anything you want. How Tor works by the way? So what the thing is, when you click on a website, Okay. you are routed towards like, for example, I would say कि अभी you're sitting in India. Okay. You searched for some website. Mhm. So let's go for youtube.com on dark web. Okay, fine. तो नॉर्मल वेब पे क्या होता है, इट गोज लाइक फ्रॉम इंडिया टू यूट्यूब. Mhm. बट डार्क वेब पे ये नहीं होता, इट रन्स एन ओनियन राउटिंग. Onion road. ओनियन राउटिंग, Okay. या. तो डार्क वेब पे कैसा होगा, फ्रॉम इंडिया यू विल जंप टू जर्मनी में भी, देन वहां से यूएस, यूके, देन ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज घूम के यू विल गो टू द प्लेटफॉर्म या द साइट. सो दिस इज हाउ ओनियन राउटिंग वर्क्स. तो कोई ट्रेस नहीं कर पाता, मतलब कर पाते हैं बट इट्स हार्ड. It's too hard. इट्स टू हार्ड. Nice. या. सो दिस इज डार्क वेब बेसिकली. That's great. आपने डार्क वेब में भी कुछ किया है? हाँ, मतलब वैसे तो फोरम्स वगैरह बातचीत होती है कुछ लोगों से. सो या. क्या आपको लगता है, लाइक मुझे एक चीज जानना है, हैकर्स जो होते हैं वो एक लाइक हैकिंग द सिस्टम एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक इफ आई एम गेटिंग योर क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल, हैकिंग मतलब क्या है, आई कैन गेट योर लॉगिन Right. क्रेडेंशियल एंड आपका मैं कुछ भी पर्सनल चीजें यूज कर सकता हूँ. राइट. सो हाउ हैकर्स अर्न, सिंपलीफाई, हैकर्स को कैसे पैसे मिलते हैं? आपका Okay. मैं पर्सनल डाटा लेता हूँ, लेट्स कंसीडर मैं हैकर हूँ, मैं आपका पर्सनल डाटा ले लेता हूँ, तो मुझे आपके पर्सनल डाटा से मैं कैसे कमा सकता हूँ एज अ हैकर? वो कैसे That depends on you first. कि you're ethical or unethical. Okay. So what do you prefer? What should I answer? Ethical or unethical? Which hacker you are? Unethical first of all. Okay, so if you go for unethical hackers, as I said कि dark web पे data बेचते हैं लोग. If you got my details, my credentials, my Okay. account details, whatever. Fine. So what you'll do, you'll go on the dark web, you'll put it on a sale. There are multiple companies जो वहाँ से data उठाती है for marketing purposes. Big companies are also involved. Probably. Yeah. Okay. So वहाँ से लोग डेटा उठाते हैं for marketing purposes. So that's how unethical hackers earn. If you have my data, you'll put my data on sale, dark web पे, Okay. and then you will get money from there. So yeah, that's So unethical. only one way to earn? Yeah, selling the data, that's the only way. But हाँ, How the मतलब hackers earn? yeah, unethical hackers actually. Unethical hackers. Yeah, selling the data is like बस डार्क वेब पे नहीं, वो कंपनीज को डेटा बेच सकते हैं, या वो डेटा ब्रीचेस सुना होगा, वो फिर डाल देंगे पब्लिकली डेटा एक्सपोज करके, डेटा ब्रीच हुआ है करके, अपने आप कंपनीज के स्टॉक्स गिरेंगे if that is a listed company. So that may be one of the way. But the thing is, why the companies need the informations of the person? Marketing, your data, like your data is one of the most, I would say, critical thing in today's world as we are moving towards digital world. Your data is everything. Like I would say your phone, you're using your phone, right? Yeah, right. It's 24/7 with you. Absolutely It correct. knows each and everything about you. Yeah, absolutely correct. You might have heard this even on Instagram Reels या ऐसा कि your phone listens you. Yeah, अगर मैंने- absolutely correct. अगर Yeah. मैंने फोन यहाँ पे रखा है and I spoke something, Hmm. तो वो बाद में दिखेगा रील्स पे, क्रोम पे ब्राउज करते हुए. So that's your data. That is your, like अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को शूज खरीदने हैं, Hmm. तो मैं क्या अगले मिनट मेरे को जब मैं फोन Exactly, लूंगा तो Instagram पे कभी कुछ भी तो उसके शूज related दिखने shoes शुरू. दिखने लगा. Exactly. Then you'll buy it. How this works है? How backend में कैसे work होता है ये सब यार? बैकएंड में तो इट्स लाइक योर डेटा जाता है, वो प्रोसेस होता है उनके एल्गो में, एंड देन दे रिकमेंड यू द स्टफ. वैसे ही. It's Are you normal. familiar with the algorithms of the YouTube or something other social media platforms? A little. Can you just elaborate on this? कैसे Like- algorithm work on करते हैं? Like for AdSense or for what? Let's take the example of the Instagram. How the Instagram algorithms works? Like एक कोई अगर like whenever you search something on Google, Yeah. so it's cross platform. Yeah. एक बार अगर मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया तो वो डेटा मेटा के पास जाता है, देन मेटा के जितने प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप. Yeah. अभी व्हाट्सएप पे तो एड्स नहीं है टिल नाउ. बच गए अभी तक. अभी तक नहीं है. नो वन नोस आगे क्या होगा. बट देन दैट डेटा गोज टू द इंस्टाग्राम, और फिर वहाँ पे जो आते हैं मार्केट प्लेसेस वगैरह,
then what Instagram does is वो वही ad शो करेगा बार बार, और एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का फिर कि ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, दिन आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद तो you buy it, you end up buying it. Exactly, because वो बार बार आगे दिखेगा ही They play with your mentality actually. Literally, that's great यार. It's too deep actually. जितना उसमें घुसोगे वो उतना डार्क होते जाएगा. मिसकंसेप्शन क्या है डार्क वेब पर? आपको क्या लगता है आज के इंडियन से, लाइक मिसकंसेप्शन ऑफ द डार्क वेब? मिसकंसेप्शन शायद से लोगों को लगता है कि डार्क वेब खोलेंगे तो एफबीआई आ जाएगी. That's the biggest misconception, but it's not like that actually. आपने कितने बार यूज किया है A lot. फोरम्स के लिए एंड एवरीथिंग? Yeah, it's uncountable. सो एक तरीके का आप बोलना चाहते हैं द कंक्लूजन डार्क वेब यूजफुल भी है अगर हम उसे सही से यूज करें Actually, तो. yeah. You should know the right way to use it. ओके, अभी कोई तरीका नहीं है ऐसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ऐसा नहीं, of course नहीं. अगर होता तो मैं खुद रिपोर्ट कर देता उनको. अच्छा, ऐसा आपने हुआ है कभी लाइक कुछ सिस्टम कोई कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने बग फाइंड किया एंड यू हैव रिपोर्टेड A lot. That is what bug bounty is about. So there are the companies listed. वहाँ पे what we do is we hack into the systems. We file a report कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे किया है. And then they pay you for that, for the same. ओके, ऐसे आपने हुआ कभी है. किया? Yeah, बहुत बार. कौन सी कंपनी की आती है? एक इवेंट बता सकते हैं सिचुएशन लाइक रियल लाइफ? I can't disclose the names of the companies. ओके, लेट्स से द एक्स कंपनी नेम. ओके फाइन. हाँ, XYZ अगर कोई कंपनी है तो आई वुड से बहुत छोटे छोटे बग्स होते हैं, लाइक मिनिमल बग्स. आई वुड से OTP बाईपास में रिसेंट एक बग था, दैट वाज अ मास्टर OTP. अच्छा, Like when you visit the platform, like say is XYZ platform, you put up your mobile number ओके and OTP comes to you, ओके, and it was a 6-digit OTP. ठीक है. So you need to enter the OTP to get login, right? या एब्सोल्युटली करेक्ट. So what the bug was, ओके, there was a concept like, have you heard about master OTPs? Master keys in hotels. मास्टर कीज, या आई हैव एक की से कोई भी दरवाजा खुल जाता है. Hotels में होता है mostly. ओके, They have one master key, right, for the doors. या जिससे सब दरवाजे खुल जाते हैं. Exactly. एब्सोल्युटली. So master OTP एक thing होता है. So what it does is 6-digit का OTP था. When I entered zero, just zero, I was able to log into anyone's account. Zero was the master OTP. Like, ऐसे बहुत simple bugs होते हैं. माय गॉड, Like what? दैट्स ग्रेट यार. Like, बहुत छोटे से account takers, IDOS में तो it's like just you have to change the IDs. For example, my profile, for profile, there's a link xyz.com/profile ID/1. What if I change 1 to 1 to 3? Yeah, 1 to 2. I might get someone else's details. ऐसे छोटे मोटे bugs होते हैं, but then उससे डेटा भी उतना मिल छोटे जाता है. मोटे बग्स होते हैं, बट आप ऐसा कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? What are the tools you are using to identify those issues? Tools, I would say there are a few common tools. That is Burpsuit, which is majorly used in web applications, Okay. bypassing. And then Nmap, yeah, there are subfinders, Okay. subdomains, finders, and all, which I use basically. But Burpsuit is one of the major tools which is used in cybersecurity. And then उसी से you can manipulate any requests. Yeah. So let's take the example. Even I'm running my startup and मेरा कुछ generalstory.in पर्टिकुलर वेबसाइट है. So मुझे एज ए साइबर सिक्योरिटी, मेरे लिए मेरा डाटा कहीं ना जाए, उससे मुझे एज ए स्टार्टअप क्या करना चाहिए? बिकॉज एज ए स्टार्टअप आई कांट इन्वेस्ट too much into the cybersecurity or the security Right. data stuff. So for that, there is a concept called RDP. That is reasonable disclosure. RDP, Okay. reasonable disclosure program. Okay. So what you guys can do, like all startups does this basically, they host an RDP. Okay. So there are multiple security researchers like me who are new to the community, or they're just like new Okay. into the field Mm-hmm. and they wanted to try. So what happens is जो बड़ी companies है या जो listed या जिनके bug bounty programs है, those companies who pay a lot, वहाँ पे already there's like a hell lot of cloud. Okay. So there are new people who want to find the bugs. तो वो लोग आते हैं ऐसे platforms पे RDP. What you can do is you can invite hackers, invite security researchers. Okay. कि hack into our systems. What we can do is we can give you a Hall of Fame that you can give actually. Okay. Hall of Fame is nothing. You just have to like add a page in your website, and whoever reports you, a valid reports you, you can add his or her name there on the website. Let's give them a shout out. Okay. You can run a RDP. So there are multiple hackers who are interested to find the bugs. They need these programs क्योंकि जो traditional programs है उस पे they know कि they can't find anything. Exactly. क्योंकि there are already lakhs of people who are trying to hack the systems. So new researchers can come to you, find bugs, and this is what startups can do.
And how much is it costing by the way? It's zero. You're not paying anything, no? You're just giving them a shout out on So your what are website. the hackers getting there? Experience, Experience, that's all. Hall of Fame, yeah, that's all. And they're new to the community, right? Those who are experienced, Okay. they won't come to you as they are not getting anything. Okay. So new hackers or those who are learning right now, they can come to you. Yeah, RDP for the website. RDP. Noted. Yeah. That's great. और इसे अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? Something like It's procedure. not like apply. You just have to put a security.txt in your website. Host a file. Okay. जहाँ पे you can give your email ID Okay. or a form Okay. where hackers can, or in the scope. You have to give कि ये scope है तुम्हारा. इस पे तुम लोग जाओ, टेस्ट करो, and whatever you find, responsibly disclose it. They'll mail it to you. Then you can validate it and solve the issue. And just give a shout out to them at zero cost. आपको कभी स्टार्टअप करने का ध्यान नहीं आया? लाइक आप इधर जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड देन साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट, Right. कभी ऐसा नहीं लगा कि लेट्स डू अ स्टार्टअप या लेट्स लॉन्च आवर ओन स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ? Actually, I have a little different mindset. I'm not a startup kind of guy. I'm a takeover kind of guy. Like rather than starting a own thing and growing it, I feel takeover is my kind of thing. Like get into company, get promotions, and be a CEO. That's what It's like a my Sundar thing. Pichai mindset, right? Exactly. Yeah. So कब मैं देख पाऊंगा तनिक शाह is the CEO of this company? क्या Soon, है soon. कोई पर्टिकुलर कंपनी जिससे आप बनना चाहते हैं? ऐसे particular company नहीं, but आएगा जल्दी. Okay, let's back to the point again. Yeah. Misconception of about the cybersecurity. Dark web को of course आप बता दिए. Now let's come to the cybersecurity. Cybersecurity, as I even mentioned earlier, कि cybersecurity is not just into hacking your Instagram accounts. कि first thing I would like to inform all कि if there is a guy who you know and who is into cybersecurity, उसको जाके ये मत कहना कि इसका अकाउंट हैक कर देना. that feels so annoying actually. कि हर कोई आता है एक ही चीज कि मेरा बंदी का अकाउंट हैक करना, मेरा बंदे का अकाउंट हैक करना. It's not what we do, or even we can't do that. You can't do that, No, but you are able to do that. you can say. There are multiple like ways to do that. We can say phishing sites, sending a link, and when you click on it, you are done. ये हो सकता है, but you can't crack someone's password. That's impossible. अब कैसे फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स कैसे हैक होते हैं आजकल? आपको क्या लगता है इसके I would say पीछे? phishing attacks, as I mentioned. Yeah, एक कोई तो लिंक आती है कहीं से तो, Okay. and you mistakenly clicks the link, and फिर खत्म. क्यों एक क्लिक से कैसे खत्म? मुझे ये बताया ना, हमने लॉगिन कर डिटेल्स वहां पे डाले, Right. क्यों कैसे? Phishing attacks होते हैं like see login details are stored into your browser, एब्सोल्युटली करेक्ट. right? Yeah. Whenever there's a pop-up save password, you do it. या ऑफ कोर्स Right. और जब ऐसे लिंक्स आते हैं तो what they do is like they ask you for some like allow or decline, and it's like that कि by mistakenly if you allow them, they can grab all your passwords हाउ एट द बैकएंड itself. at the backend itself. Yeah, from the link, your IP address, your location. That's so easy. When you click on the link, you don't have to do anything. I can get your exact location, Exact location. your latitude and longitude, and that's easy. That's not too hard or too difficult for someone. That's great, yeah, literally. So what the measures do people take regarding the same? कि उनके साथ कभी ऐसा ना हो. Like हम बहुत सुनते हैं like even अभी the phone calls में एक वही चल चल रहा रहा है. है. हाँ, exactly. Exactly. This is actually trend. Maybe with phone calls where you might have heard the ringtone as well. Exactly. I would say you have to take वही major steps जो सब लोग बोलते हैं. Password strong रखो, two-factor authorization, वो on रहना चाहिए, and clicking on link. I would say कोई भी link click करने से पहले just check the URL कि exact वही link है क्या, कि कहाँ से आई है. URL. अगर मुझे कोई लिंक आ जाता, how I can identify that particular link? I would say phishing links में क्या होता है, एक छोटा सा major change होता है. For example, it's Instagram.com, right? Or what if I buy a domain that has double A, Instagram.com. Instagram.com. No one observes like एक spelling कोई नहीं देखता, तो वो हो जाता है. नोटिस भी नहीं कर पाते. Exactly, वो notice भी नहीं हो जाता. तो या तो फिर short links होते हैं जहाँ पे बस you see some एक numbers ऐसा कुछ, तो short links में even people don't know कि उससे आगे क्या है, लोग click कर जाते हैं. That's a major gateway for a hacker to like into your accounts.
ऐसे कुछ और आइडेंटिफाई स्किल्स बता सकते हैं, लाइक आपने जैसे अभी ये मेंशन किया कि डबल ए, ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे और भी कुछ है, और तरीके हैं जिससे वी कैन आइडेंटिफाई दैट या वो अगर आया है लिंक या और भी कुछ, सो इट्स लाइक टू स्टोलन आर डाटा। आई वुड से कि अगर कोई शॉर्ट लिंक है, शॉर्ट लिंक है। शॉर्ट लिंक इन द सेंस इट्स लाइक देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आई गेस। वहाँ पे क्या होता है कि इफ यू हैव अ पर्टिकुलर लिंक जो बहुत बड़ी है, तो व्हाइल सेंडिंग यू डोंट सेंड द एंटायर लिंक, व्हाट यू डू इज यू शॉर्टन दैट लिंक एंड देन यू सेंड इट। तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो शॉर्टन लिंक्स होते हैं, what hacker does is phishing link भी मैं शॉर्टन करके भेज दूंगा किसी को, then they people don't realize it, वो क्लिक कर देते हैं उस पर। एग्जैक्टली। और I would say कि if there is a shorten link, there are multiple platforms या multiple websites where you can check what exactly the link is about. ओके। So you should first check कि उस लिंक का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो exactly मेरे को जहाँ जाना है वहीं पे लेके जा रही है क्या, या कहीं और लेके जा रही है। You should check that as well. And as I said कि minor spelling mistakes, डबल ए हो गया, एक डैश हो गया बीच में, या ओ ओ हो गया, you should check that as well. आपको कभी अकाउंट हैक हुआ है? Never. आपके कभी फ्रेंड का अकाउंट हैक हुआ है, लाइक कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशन में अकाउंट हैक? हुआ है बहुत बार। और ऐसा होता है ना कि आई एम अ साइबर गाय, तो किसी का भी कुछ भी हो, दोस्त का दोस्त के भी हो, एग्जैक्टली बाकी के पास आएंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो आई गेट अ कॉल कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या सजेशन देते हैं कि अब बताओ ये क्या कैसे ट्रैक करें? See, मैं first आपका of all, फ्रेंड पूछता, बताइए। आई वुड से कि इट डिपेंड्स कि क्या अटैक हुआ है, कौन सा अकाउंट है। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, लेट्स टेक एग्जांपल। ऑलराइट, सो फर्स्टली कि आई कांट अश्योर यू कि वापस आ जाएगा अकाउंट, 100% गारंटी में नहीं दे सकता। ठीक है। आई कैन ट्राई, व्हाट यू कैन डू इज यू ट्राई टू रीच आउट योर इंस्टाग्राम help and then tell them whatever has happened, or else what you can do is you can try to reset your password if you like, if the attacker has not changed your email yet. So what you can do is try to enter your email, forget your password and reset your account. First change the password of course. So this can be a way to retrieve your account. और another way तो वही है, फिर Instagram को help में जाओ, बोलो उनको कैसे हुआ, क्या हुआ है। और ये सब तो मैं कर सकता हूँ ऐसे मेरे हेल्प से। Now as a cyber guy, what you can do? There's Help no me this there's particular no time. alternate way. This is the alternate single way, no alternate way. क्योंकि already your account has been compromised. I can't do anything क्योंकि already उसके पास गया है, और within a minute your email like हो जाता है चेंज लोगों का। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ था प्रीवियसली, सेम थिंग हुआ था लाइक 1 year बैक। मैंने लिंक पे क्लिक करके लाइक वो ट्रेडिंग का कुछ था, एंड आई हैव क्लिक्ड दैट लिंक एंड इवन आई हैव लॉग्ड इन। सो कंप्लीटली तो ये यही होता है, ये बहुत बहुत लोगों के साथ होता है, एंड स्पेसिफिकली एल्डर लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो क्लिक कर देते हैं लिंक पे। अरे वो अलग ही चिल मत है। एग्जैक्टली, इवन नॉट एल्डर, हमारे भी होता है, लाइक अभी ट्रेडिंग का एक ट्रेंड चल रहा है। एग्जैक्टली। तो इफ देयर इज लाइक, इवन आई इफ अ हैकर ऐसा कोई तो लिंक भेज देता है कि क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट सम इनसाइडर टिप्स, लोग कर देता है, एक ट्रेंड है वो भी ट्रेडिंग का आया है। तो वो हैकर्स भी मार्केट एनालाइज करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या अगर मैं भेजूंगा तो लोग उसको क्लिक करेंगे। अगर इफ आई सेंड टुडे किसी भी कॉलेज गाय को एक लिंक सेइंग इट हैज सम इनसाइडर, ये इनसाइडर न्यूज बेसिकली ट्रेडिंग के लिए, पीपल विल क्लिक दैट लिंक, दे डोंट थिंक, दे जस्ट क्लिक कि बुरा क्या ही होगा, देख लेते हैं अंदर जो भी होगा, तो फिर देन खत्म। आपको कभी मैसेज नहीं आया लाइक लेट्स बिकम द लाइक एथिकल हैकर्स और अनएथिकल हैकर्स, या हैकर बनते हैं? आई एम सो यू आर राइट नाउ। एग्जैक्टली। सो आपको आगे साइबर सिक्योरिटी कितना ब्रॉड टर्म है, पहले मुझे वो बताइए। साइबर सिक्योरिटी में ब्रांचेस होंगे ऑफ कोर्स, राइट? या ऑफ कोर्स, जस्ट ब्रेक मी अबाउट इट। like it has multiple branches. Okay. Cyber security में major two branches are corporate and digital, like government. If you talk about India, Corporate. exactly. Corporate में like it's like you get a job like penetration testing, ठीक है। or a security analyst, security researcher. This is red teaming. What I do. Okay. Even you get jobs like into blue teaming, that is compliances, laws, risk management. Even these are the terms which people can get into corporate. If you go into government side, it comes like digital forensics. जो साइबर ये होते हैं, साइबर सेल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, यू कैन गेट इनटू दैट एज वेल। सो इट्स अ ब्रॉड टर्म। इवन इफ यू गो इनटू कॉर्पोरेट, वेब का अलग होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस का अलग होता है, एंड्रॉइड का अलग होता है, iOS का अलग होता है। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, और आई वुड से साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी ग्रोइंग करियर राइट नाउ। अभी वेब 2 है बेसिकली, जिनको नहीं पता, वॉट एवर वी यूज टुडे दैट इज इनटू वेब 2। व्हाट इज कमिंग, जो क्रिप्टो का ट्रेंड सुना होगा सब लोगों ने, क्रिप्टो इज इनटू वेब 3।
सो अभी जो Web3 में मास्टर कर लेगा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। Web2 में हमारी बाउंटी क्या होती है, लाइक बग बाउंटी, जैसे मैंने बताया कि वी हैक इनटू सिस्टम्स, वी रिपोर्ट देम, दे पे अस। वो स्टार्ट होती है $50 से, ओके। minimum $50. Like if I report any little bug, any small bug, smallest bug, the company has to pay me $50. It's a government route, It's not a government rule. It's a चलता आ रहा है बस ये। like okay, it's वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर मैं मेहनत डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो कंपनी हैज टू पे मी। okay, तो $50 एक मिनिमम चलता ही है। okay. देन इट गोज टू $100,000। $100,000. It ends on $100,000 in Web2 Okay. or Web3, as I mentioned. Web3 starts from $100,000 bounty. Can you define this Web 2 and Web 3? As I mentioned, like Web2 is what we use right now. Okay. Whatever web applications and whatever social media platforms, anything, whatever we use right now is Web2. Okay. And what coming, like cryptocurrency, And it's a Web 3. it's Web3. और but the thing is कि Web3 के अभी रिसोर्सेस नहीं है अवेलेबल इतने। बट जिसने अभी सीख लिया Web3 खुद से करके कुछ, तो वो 1-2 साल में फोड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड कि $100,000 इज द स्टार्टिंग अमाउंट। इमेजिन कि कितना कमा सकता है एक बंदा। इवन रिसेंटली नाम महासेक करके एक है, मेटा जस्ट पेड हिम $100,000 फॉर अ सिंगल बग, सर्वर साइड का बग था। इंडिया No, it's he's not Indian. इंडिया में भी I have like many people, I have seen many people जो घर पे बैठते हैं, just what they do is they hunt. It's a freelancing kind of thing. घर पे बैठना है, बीच पे बैठो, घूमो कहीं भी, लैपटॉप खोलो, हंट करो, बग्स ढूंढो, रिपोर्ट करो, and they get a lot of money. It has like a hell lot of money. You can't even imagine. So आपने कभी मेटा या इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का कभी बग फाइंड किया है? मेटा, गूगल, फेसबुक, लाइक एनीथिंग, व्हाट्सएप? Not Meta, Google, Facebook, but I have found bugs. Okay, other topmost companies? Yeah, few. That's great यार, that's great. So आपको क्या करना है, लाइक अभी जैसे आपने बताया यू आर इनटू लाइक साइबर सिक्योरिटी में ही है, बट उसमें भी कुछ ब्रांचेस है और आप उसमें से कोई एक कर रहे हैं, लाइक कैन यू डिफाइन दिस फ्रॉम वन मोर? I'm into web and Android application testing, and even I'm learning Web3 as well. वेब 3 But अभी के लिए तो Web2 में I'm into web applications. ओके, वेब 3 वैसे कहाँ से लर्न करें, लाइक वो There are no resources. Free resources ही नहीं है available. You have to learn yourself. Like Solidity सीखो, इधर उधर जाओ, कुछ तो ढूंढो, करते करते वो अपने आप you have to learn. या अच्छा Immunify करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे there are available like few resources, not much. वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, but it's difficult. So learning the web 3 is too difficult. It's too difficult right now. Because resources नहीं है। और Web2 के, that is what I said ना, Web2 के भी 2 साल पहले रिसोर्सेस नहीं थे। जिन्होंने 2 साल पहले Web2 सीखा है, वो अभी फोड़ रहे हैं। They are earning like monthly $100,000, $50,000 एक बग my का। god. और मंथली वो दिन भर वही करता है। जब मन चाहे लाइक लैपटॉप खोलो, काम करो, बंद करो, सो जाओ। Then it's like कि एक बग अगर मिला तो you get a good amount. I have seen many people जिन्होंने Web2 2 साल पहले फोड़ा है, लाइक 2 साल पहले उन्होंने सीख लिया है प्रॉपर अच्छे से, वो अभी फोड़ रहे हैं। और जो अभी Web3 सीखेंगे वो 2 साल बाद फोड़ेंगे। My god, आपने अभी तक कितना कमा लिया, लाइक साइबर सिक्योरिटी ये सब वर्क फाइंड करके? Just as a question, as a friend. I would say don't disclose the amount, but Approx. अच्छा खासा। अच्छा. You are not, you don't want to discuss the amount, like an approx. I would say I'm self independent, like मेरा पूरा खर्चा खुद का खुद उठा के सेविंग्स हो I जाता get है। it. Yeah. That's all. That's great यार, like साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा है, लिटरली मुझे पता नहीं था। It's आप a, जितना बता रहे हैं, लाइक मैंने कभी उतना नहीं सोचा कि ये सब भी है इसके अंदर। And we can earn like cyber security. I'm not familiar with that particular Right. branches, you can say, because मुझे उतना नॉलेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, बट आप जो बता रहे हैं लाइक इट्स कंप्लीटली अमेजिंग। होता है, बहुत होता है ऐसे, बहुत सारी चीजें जो अभी तक मेरे को भी नहीं पता। एंड एज आई मेंशन कि सी पैसा है वहाँ पे, बट ऐसा भी नहीं कि दैट्स इजी मनी। एक बग ढूंढना आई हैव सीन, लाइक ऐसा होता है कि कभी कभी एक 10 मिनट में एक बग मिल जाता है, बट कभी कभी एक प्लेटफॉर्म पे यू हैव लाइक स्पेंड मंथ्स, फिर भी कुछ नहीं मिलता। सो यू नीड टू नो कि कहाँ पे रुकना है। और एज आई मेंशन कि एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग होते हैं, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू हंट ऑन अ प्लेटफॉर्म। I'd say a major is like think outside the box. Okay. कि एक बॉक्स के अंदर जो कॉमन बग्स है सभी लोग वो टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ पॉइंट ही नहीं है उसमें। यू नीड टू हैव अ हैकर्स माइंडसेट।
to What is the get hacker's it. mindset? अच्छा थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स कि एक जो लूप है या जो सिमिलर बग्स है वो छोड़ के, या जब मैं वेबसाइट खोलता हूँ वो आई विल आस्क यू व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू लुक इनटू वेबसाइट व्हेन यू ओपन इट. There's a home page, that's all. Like, okay, just a home page, right? What's your mindset while browsing through the website? Getting the information on that particular website. All right, so I would say now जब मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, what I think is कि इसका बैकएंड में कैसा चल रहा होगा. अगर मैं लॉगिन में जाऊँ, यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 करूँ, या मैं कुछ छेड़छाड़ी करूँ इसके साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा आगे. That is what a hacker's mindset is. Okay. कि बस मैं कोई भी लाइक अभी तो ऐसा हो गया ना कि मैं कॉलेज की वेबसाइट भी खोल लूँ या कोई भी एक वेबसाइट खोल लूँ, इट्स लाइक कि वो अपने आप उस साइड में चल ही जाता है दिमाग. अपना ये करूंगा तो क्या होगा, मैं इस टाइप में जाऊंगा तो क्या होगा, like, वो होता है अंदर एक कीड़ा होता है. So like, and that's the way you identify the bugs. Yeah. And then you report to the X of the companies Platforms. and Right. you earn through that. That's Right. all. That's how the hackers are. That's how bug bounty works. Okay. Or is the second way is corporate have their own team. They hire hackers, penetration testers, like जो companies होते हैं. अब और फॉर एग्जांपल इवन द प्लेटफॉर्म जिनके पास बग बाउंटी प्लेटफॉर्म भी है कंपनीज के पास, उनकी भी खुद की एक टीम होती है टू वैलिडेट दैट रिपोर्ट्स, या वो खुद की भी टीम रखते हैं जो ऐसे रिसर्च करती रहेगी. सो इवन दैट इज वन ऑफ द वे हाउ हैकर्स आर. Even I have learned in the research कि hackers government को भी help करके कमाते हैं, like. Yeah, as I mentioned, डिजिटल फॉरेंसिक्स, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करना हो. आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है? नहीं. Directly. आई एम इनटू कॉर्पोरेट एज आई लाइक गवर्नमेंट में मेरे को नहीं जाना उस साइड में. Like आपका माइंडसेट अलग ही है यार, like स्टार्टअप भी नहीं करना, नहीं मुझे जो बनी बनाई कंपनी इसमें जाना है, लेट्स बिकम द सीईओ. एग्जैक्टली. So क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ लाइक इन द अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है आपके साथ, लाइक कॉर्पोरेट में फोड़ना है या फिर से नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है? I'd say both. कॉर्पोरेट में तो फोड़ना ही है, वो तो पहले से ही है, बट इधर भी एज अ पैशन आई वुड से स्केटिंग इज अ स्ट्रेस रिलीफ फॉर मी. लाइक एक हफ्ते में जो चलता है, टाइम में हाँ जो एक हफ्ते में चलता है मंडे टू फ्राइडे, वही सी व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज, यू आर 24/7 इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, राइट. तो ऐसा हो जाता है ना एक टाइम के बाद वो बहुत स्क्रीन टाइम हो जाता है. कुछ तो एक चाहिए होता है स्ट्रेस रिलीफ के लिए या एक अलग दुनिया से थोड़ा. तो स्पोर्ट्स इज अ वन थिंग आई बिलीव कि सबको, आई वुडंट से कि स्केटिंग, बट आई बिलीव कि हर एक को कोई ना कोई तो स्पोर्ट्स पकड़ना चाहिए, कुछ भी हो वो. इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ. लाइक सैटरडे संडे व्हेन आई गो, इवन जब मैं क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे बच्चे होते छोटे छोटे, एज आई मेंशन्ड किड्स, एंड बहुत एक लाइक होता है वो बच्चों में इनोसेंस होता है. Okay, most common types of cyber attacks right now. All right, I would say data breaches is the one of the most common attack. I would say then Yes. denial of the service, DOS attacks. Then data breaches में there are SQL injections वगैरह, वो सब आता है उसी में. And then यही है cyber attacks में, तो data breaches ही most of the common ये आता है. And if you go like bug bounty के इसमें, तो as मैंने जहाँ पे example दिया, IDORs है, XSS है, cross site scriptings, ये भी similar kind of attacks है जो जिधर से one can fetch your data. Okay, only these are the things. Yeah, these are the few things. Okay, just one more question from my side. ये जो वाईफाई होते हैं एयरपोर्ट और स्टेशन के, is this safe? Like Wi-Fi is of the stations and railways are safe? बिल्कुल नहीं. I would say one should never connect to an unsecured Wi-Fi like airports, जहाँ पे you don't know, वहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना. I would say कि घर का वाईफाई छोड़ के बाहर किधर कनेक्ट नहीं करना चाहिए. Use your mobile data. I'll give an example for that. For sure, that would be. As I mentioned, denial of the service, DOS. वहाँ पे DDoS, distributed denial of the service. ठीक है. What क्या होता है यहाँ पे? If airport का Wi-Fi है, that's open, you know, right? Yeah, absolutely. What I can do is I can get access to the Wi-Fi. Wi-Fi से I can get access to all of the devices connect to it, Right. connect to it, Right. and then I can use it as botnets. So for example, एक website है. DOS क्या होता है basically? I flood that website with multiple packets. So वो website फिर down हो जाती है. वो handle नहीं कर पाती. Like for example, there's an XYZ website. उसकी कैपेसिटी 100 की, वो एट अ टाइम 100 यूजर्स ले पाती है. मैं 100 की जगह उसको 1000 भेज दूँ या 1 लाख यूजर्स भेज दूँ, तो वो क्रैश हो जाएगी.
Okay. Now it's difficult for me from a single device to do the same thing. कि 1 लाख रिक्वेस्ट में उसको भेजूं. So what I do is I get into like Wi-Fi like airport होते हैं या बाकी होते हैं Wi-Fi. I'll get into that. I'll get access to all of your devices and I'll send that package through that devices. Okay. So basically, I'm using a gateway like you guys. Yeah, what hackers do is hackers use जो लोग उससे connected होते हैं, वो उनका इस्तेमाल करके they hack into our websites और perform the denial of service attacks. So ये सब चीजें आपने mention की, government भी familiar होगी. Why they are not stopping there then? Ways ही नहीं है ना उसको इसको stop करने के. I would say कि as I mentioned कि there is no place to hide. If government brings one way या even companies अगर वो एक way लेके आती है तो एक नया लूपहोल ढूंढ लेते हैं लोग हैकर्स. As I mentioned कि जहाँ पे डेटा है वहाँ पे लूपहोल है. मिस मैं यही कहना चाह रहा था, जहाँ डाटा है वहाँ गवर्नमेंट चली जाए बट हैकर्स कहीं ना कहीं और तरीके से वहाँ तक चले जाए. Like you try each and every कुछ भी कर लो उसको सेव करने का, कोई ना कोई तो एक वे ढूंढ ही लेता है हैकर्स उसको ब्रेक करने का. या क्या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है साइबर अटैक्स में या साइबर सिक्योरिटी में? गवर्नमेंट कर रही है एक्चुअली. गवर्नमेंट कर रही है. इवन लास्ट Example? टाइम दे आर लाइक रनिंग मल्टीपल ऐसे ये साइबर सिक्योरिटी के आई वुड से डिजिटल फॉरेंसिक्स में साइबर सेल्स में मल्टीपल रोल्स ओपन होते हैं. Even government gives internships as well. Agar if you go to any cyber cell, any nearest cyber cell, and you're familiar a little bit with the cyber security, and you tell them कि you want an internship, government gets you onboarded. So government उसकी तरफ से try कर रही है और करना चाहिए, but it's going on. It's fine, It's fine. Yeah, it's fine. One book you recommend to all. One book. सोचिए, take your time. We have a lot of time. I don't think I've read any book. I'm not Don't read a books. I read like I would say I'm not a book kind of guy, but I would suggest there are multiple articles or Medium.com. Medium.com. Yeah, of course. Medium.com. Just go there. There are multiple blogs available. आपकी स्क्रीन टाइम क्या होती है? Like मैं अब ये समझ गया you are not a book guy ना. Completely स्क्रीन टाइम क्या होती है per day की? Like What I'm do not you talking think? about Instagram or something. What do you think? Let's guess. What do you 24 think? hours होते हैं ना. तो I'll tell you my laptop screen time. Let's 15, guess. 16? 17 hours a day. My God. That's my average screen time actually. And that is what I said. ना, that's why Saturday Sunday weekend में मेरे को एक अलग चाहिए होता है. Saturday Sunday का weekend में क्या होती है? वीकेंड में कम हो जाता है मेरा स्क्रीन टाइम. कितना 2-3 घंटे लाइक? इतना भी कम नहीं बट हाँ 4-5 hours में. 4-5 hours. No, like that's too great यार. क्या माइंडसेट है यार इतना अचीव करने का? लाइक कुछ तो होगा जो अंदर से आपको लाइक बर्न करता होगा कि let's do it. Even I have the things like हाँ let's do it. I have to do this. बस फोड़ना गोल क्या है. है लाइक आगे फ्यूचर में क्या फोड़ना? फोड़ के लाइक गोल तो होगा ना इन द फ्यूचर टर्म. अभी आज के डेट में आप यहाँ पे बैठे हैं. गोल क्या है? लाइक नेक्स्ट 5 years में क्या अचीव करना है? What is your goal? That's all. The simplest question ever. I would say I like traveling. अच्छा okay. That's the point. Okay. Go I ahead. like traveling. So घूमना है मेरे को. I have like even right now ऐसा नहीं कि I'm like just a screen time guy. I have gone to many other places. I have visited Kashmir. I have visited Bali as well. Meghalaya recently I have visited. I like roaming. I like exploring places, other places. And this is why I choose cybersecurity as well. कि लैपटॉप उठाओ कहीं पे जाओ काम करो हो जाता है. So yeah. And as coming to your question, like seeing myself after 5 years, right? Yeah. I feel sitting somewhere on the beach with my laptop. That's it. Not with your wife. Of course not. Not in the next 5 years. Okay. So let's wrap up this podcast as of now. If you have any questions for me, for sure you can go ahead, sir. Okay. I'd say, how do you feel? Like running podcast and college, सब साथ में. What do you feel? It's completely wonderful because the podcast actually this is just for learning purpose, not for me, now for the audience as well. Like Right. you are telling about the cybersecurity. I'm not familiar with the cybersecurity field. Let me be honest and tell you guys. But now the things, these are the questions my team have made, and literally thank you for my team first of all. They are working literally hard at the beginning. Right. We literally work hard at the beginning, like doing the podcast and everything. It's too hard, I but know. yeah, It's just for the difficult. knowledge purpose, we Yeah. are doing this.
Already, it's nice actually. You have come so far, even at the young age. I don't feel like we are almost of the same age. Yeah. एक दो साल का difference होगा ज़्यादा से ज़्यादा. I'm 19 years हाँ, old. exactly. ज़्यादा difference नहीं है हम लोग तो it's तनिष्क भैया कैसे हैं आप? you can call me Tanishq. It's fine. So yeah, अच्छा, it's good. It's good being here, talking to you. Yeah. That's great. Even if you guys can watch the Harshul Jacob podcast, that would be also great. Sure. Harshul Jacob, it's your best friend in the kind of. Yeah, he was my. Harshul से बात होती है अभी? अभी तो नहीं होती इतनी. Okay. That's so great. Apart from this, the short from hand, if this is actually a book I have wrote so far, if you could Alright. sign it, that would be highly appreciated. Sure. There you go. Thank you Stand so out from the much. crowd. Yeah, even if you guys want this particular book, this is available on Amazon Flipkart as well. So you guys can go and purchase this. Last, and this podcast, one best movie. That's all. Three Idiots. No doubt. So let's wrap up this podcast. This is Arya Gupta signing off for today. Thank you guys for watching this podcast. Thank you. Thank as well. you, sir, for joining us for the Nice to meet you. podcast.